अस्सलामुअलैकुम। आज देख रहे हैं फ्लटर विद असम्पशन। लास्ट लेक्चर में हमने कंटेनर के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि एसेट्स कि इमेजेस वगैरह हम कैसे रख सकते हैं फ्लटर में और नेटवर्क से इमेज कैसे लगाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको नेटवर्क इमेज लगाना सिखाऊंगा। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मेरे इस कंटेनर में इमेज आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे इसको रिमूव कर दूंगा। फिर मैं लिखूंगा इमेज डॉट नेटवर्क। ठीक है जी। अब मुझे यहाँ पे एसआरसी उसका सोर्स चाहिए। सोर्स से मुराद इमेज का मुझे यूआरएल चाहिए। अब इमेज का यूआरएल कैसे लूंगा, मैंने यहाँ पे पिक्सेल्स पे गया, pixel.com पे। pixel.com पे जाने के बाद मैंने एक ये इमेज को ओपन कर लिया और अब ये इसका यूआरएल है। अब मैं इस यूआरएल को कॉपी करूंगा। इस यूआरएल को कॉपी करने के बाद जब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करके सेव करूंगा तो ये इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। हाँ, ये देखिए अब वो इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं इस हाइट विड्थ को यहाँ से खत्म कर दूं तो इमेज पूरी अपनी स्पेस जितनी इसकी होगी ये देखें। ठीक है जी। अब ये देखिए आपने नेटवर्क से इमेज जो है, अब आप इमेज को कलर भी लगा सकते हैं। ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि भाई नई ये जो इमेज है इस कंटेनर में फिट आनी चाहिए, ये जो कंटेनर है अब ये कंटेनर में इमेज फिट नहीं है, तो फिर इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें लगाना पड़ती है उस इमेज पे, कि उसको मैं अब आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे वो प्रॉपर्टीज आएंगी। वो फिट फिट ठीक है जी, बॉक्स फिट ठीक है, डॉट कवर, इस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। ये देखें आप इमेज में पूरी कंटेनर को जितनी यानी कि उसकी जिसकी उसके पेरेंट की स्पेस थी इमेज ने अपनी उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, इस तरह से आप इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं इमेज की। अब ये तो था कि हमने मैं अब इसको बॉक्स को खत्म कर देता हूँ। अब ये था कि हमने इमेज नेटवर्क इमेज को लगाना सीख लिया। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि बात करते हैं कि हम एसेट इमेज को कैसे लगाते हैं। सेम मैं इसी कंटेनर को पकड़ लेता हूँ यहाँ से। मैं अभी इसको चाइल्ड कंटेनर है, इसको मैं रैप कर देता हूँ कॉलम में ताकि मल्टीपल आ सकें। ठीक है जी। कंटेनर्स, अब मैं इस कंटेनर को मैंने एक और कंटेनर नीचे क्रिएट किया। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी लगा देता हूँ मेन एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर। ठीक है जी, मेन एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर आता है। ओके, अब ये हमारा आ गया। ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे जो है एसेट इमेज यूज करना चाहता हूँ। एसेट इमेज, अभी एसेट इमेज को मैंने कैसे यूज करना, मैं लिखूंगा इमेज डॉट एसेट। अच्छा, अब ये एसेट इमेज हमें कैसे ऐड करनी है, सबसे पहले हमें जाना है यहाँ पे, या यहाँ पे जब जिधर आपका प्रोजेक्ट बना हुआ है, फॉर एग्जांपल मेरा इस डायरेक्टरी में प्रोजेक्ट बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आप इधर आपने एक फोल्डर क्रिएट करना है आके न्यू, जिसका नाम आपने रख लेना है एसेट्स। ठीक है जी। एसेट्स का फोल्डर आप जब आप बना लेंगे ये फोल्डर आपको इधर नजर आ जाएगा जी। मैं बैक पे जाता हूँ। ठीक है, बैक पे जाने के बाद ये इमेज आपको, अब इसी के सब डायरेक्टरी आपने क्रिएट कर लेनी है, एक न्यू फोल्डर इमेजेस का। ठीक है, अब ये मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया इमेजेस का। ठीक है जी। अब ये मैंने जो इमेजेस का फोल्डर क्रिएट कर लिया, अब मैं इमेज को नेट से डाउनलोड करता हूँ। अब मैं वो जो इमेज नेट से डाउनलोड कर रहा हूँ यहाँ पे मैं इमेज को देख लूंगा, जो मुझे अच्छी लगती है मैं वो इमेज चूज कर लूंगा। अब मैं कहता हूँ कि मुझे कौन सी इमेज अच्छी लगी है जी, चले मैं कह रहा हूँ मुझे ये इमेज अच्छी लगी। अब मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है जी। अब जैसे ये इमेज डाउनलोड होती है इस इमेज को मैं कॉपी करूंगा, यहाँ से 2.1 MB की इमेज है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको मैं अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में रख लूंगा जिधर मेरा प्रोजेक्ट, वो मैंने यहाँ पे इमेजेस का फोल्डर था। अब मैंने ये इमेज यहाँ पे रख ली। ठीक है जी। अब मैं इसका नाम कुछ आसान सा रख लूंगा ताकि मुझे स्पेलिंग में मिस्टेक वगैरह ना हो। मैं करूंगा इमेज, अब इस एक्सटेंशन है जेपीजी। अच्छा जी, अब मुझे ये इमेज यहाँ पे लगानी है, तो मैं इमेज कैसे लगाऊंगा, यहाँ पे मैंने डुप्लीकेट किया होगा। अब मैंने इमेज ये मैं कॉलन लगाऊंगा तो मेरा ये यहाँ से खत्म हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है जी। ये अब मुझे यहाँ पे एसेट्स का पाथ देना। अब ये एसेट्स का मुझे पाथ कैसे देना है, वो इमेज जो है मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा, लेकिन जब आपने इमेज ये देखें ये यहाँ पे एसेट्स का फोल्डर आ गया, एसेट्स का फोल्डर इमेज आ गया, इमेज के आगे ये देखिए इमेज डॉट जेपीजी वो
इमेज इधर आ गई है। ठीक है, नजर क्यों नहीं आ रही ये एक अलग मैटर है, इसको दिखाना चाहिए। चले, क्यों नहीं दिख रही, अब ये नहीं पता चला। अच्छा, इस इमेज का अब जब हमने इधर अपने प्रिंटर में लगाना तो उसका पहले हमें रेफरेंस देना पड़ेगा। रेफरेंस क्या देना है, आपने pubspec.yml की फाइल में आना है, यहाँ पे आना है नीचे, जिस लाइन्स को आपने कमेंट करना है, कमेंटेड लाइन है, इसको आपने कमेंट करके अलाइनमेंट आपने ठीक करी, क्योंकि ये अलाइनमेंट वो मैटर करती है। pubspec में इंडेंटेशन पे काम करती है। ठीक है, यहाँ पे आपने सबसे पहले एसेट्स के पास स्लैश इमेजेस, ठीक है, इमेजेस के बाद आपने इस तरह से फिर फॉरवर्ड स्लैश लगा देनी है कि जितनी भी उसमें इमेजेस हैं वो सारी एक्सेसिबल हो सके। ठीक है जी, ओके हो गया। अब ये मेरा अच्छा तरीके से हो गया। यहाँ पे मैंने अब एसेट में ये अपना पासवर्ड अपडेट कर लूंगा एक बार, ताकि वो अगर डिपेंडेंसीज वगैरह है तो वो सेटअप हो जाए। अब मुझे क्या करना है, अब मैं मेन डॉट डार्क फाइल में आऊंगा। अब मैं यहाँ पे आऊंगा एसेट्स में, अब मैं करूंगा एसेट्स स्लैश इमेजेस ओके स्लैश इमेज डॉट जेपीजी। ठीक है जी, अब मैंने सेव किया। अब ये इमेज यहाँ पे नहीं आई तो अब क्या करना पड़ेगा फिर मुझे एक बार ऐप को, जब आप एसेट्स में रखते हैं ना इमेज, आपको ऐप को रीस्टार्ट करना पड़ता है या दोबारा एक बार रीबिल्ड करना पड़ता है, तब जो आपकी ऐप है वो उस इमेज को उठाती है। अब ये इमेज तो नेटवर्क से, अब ये कह रहा है कि एसेट इमेज अब नहीं लोड हो रही, नहीं फाउंड हुई। ठीक है, अब इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉट जेपीजी एक्सटेंशन से मैं नाम से अब मैं एक बार इस ऐप को पहले बंद करूंगा और अब मैं दोबारा रीरन करूंगा, और जब मैं दोबारा रीरन करूंगा तो तब ये हमारी जो है इधर इमेज आ जाएगी है। ये देखिए अब अब ये देख सकते हैं कि अब वो इमेज आ गई। ठीक है जी, एसेट इमेज भी मैंने आपको लगाना सिखा दिया, नेटवर्क इमेज भी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।